सो हाय, दिस इज फुरवात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू करेंगे फिजिक्स वाला की तरफ से अर्जुना मॉड्यूल्स। अर्जुना बैच आपने सुन रखा होगा, इनके लक्ष्य बैच डिफरेंट बैचेस चलते हैं जिसके अंदर अर्जुना इनके मॉड्यूल्स भी आते हैं। जैसे अगर आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी क्या आएंगे क्लास 11th के लिए फॉर जेई प्रिपरेशन, जेई मेन, जेई एडवांस। अब इसके अंदर सिर्फ एक ऐसा बुकलेट नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर अगर देखो ढेर सारे बुक्स है। जैसे एक बार में तो इतने देर कैरी कर पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने अभी एक दिखाया। ऐसे सिमिलरली जैसे अभी मेरे हाथ में देख रहे हो मैथमेटिक्स का 1 लिखा दिख रहा है, इसी प्रकार के मैथमेटिक्स के 3 और हैं। हर सब्जेक्ट के आपको 4-4 मिलेंगे। ये आपके बाकी 3 अगर ठीक से देख पाओ 3 और है, तो ये टोटल आपके मैथमेटिक्स के ही 4 हो गए। तो सिमिलरली हर सब्जेक्ट के आपको इधर फिजिक्स के भी 4 मिल जाएंगे, ये आपके फिजिक्स के 4 हो जाएंगे अगर आप साइड से देख लो। देन आपके पास इसी प्रकार केमिस्ट्री के 4 देखने को मिल जाएंगे। साइड से अगर देख लो केमिस्ट्री के भी 4 हमारे पास, कुछ मोटे दिख रहे होंगे, कुछ पतले दिख रहे होंगे। सभी के बारे में बुक के अंदर क्या है क्या नहीं सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी हम। और यहाँ जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों कैसे 4-4 बुकलेट्स देख लोगे, देन फाइनली एक बुकलेट सॉल्यूशन का भी दिखेगा। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बुकलेट है ये। अब समझते हैं एक एक करके, हम डिटेल में बात करते हैं। अब ऑब्वियसली हर एक बुकलेट के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इनमें से देखो 2 पार्ट से आपने देखा, एक नॉर्मल आपके मॉड्यूल्स हो गया, एक उनके सॉल्यूशन हो गए। तो मॉड्यूल में से कोई एक हम पकड़ेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, जो कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर आप मैथमेटिक्स देखते होगे, तो इन जनरल जब सबका करना होता है तो मैथमेटिक्स यूजुअली हम पकड़ के चलते हैं। तो मैथमेटिक्स का पहला मॉड्यूल पकड़ लेता हूँ। सेम पैटर्न आपके फिजिक्स में होगा, सेम पैटर्न केमिस्ट्री में भी होगा, और जो मैथमेटिक्स के पहले बुकलेट में देखेंगे वही बाकी बुकलेट्स में होगा। फिर उसके बाद एक सॉल्यूशन बुकलेट देख लेंगे। तो देखो मैथमेटिक्स का हमने मॉड्यूल नंबर 1 पकड़ा। अब इसके अंदर आप देखो सबसे पहले क्या लिखा है, क्लास 11। तो अर्जुना के जो मॉड्यूल्स है, अर्जुना मॉड्यूल्स, ये क्लास 11th के लिए है। क्लास 12th के लिए आपके पास लक्ष्य बैच के लक्ष्य मॉड्यूल्स हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो फिलहाल अगर आप देखो तो इसके अंदर अब 4 ऐसे टॉपिक्स दिख रहे होंगे। पास से अगर लाकर दिखा दूं, 4 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। अब ये 4 टॉपिक्स का मतलब क्या है, तो क्लास 11 के अंदर जितने आपके चैप्टर्स हो गए उन्हें डिफरेंट, ऐसे मैंने बताया ना कि 4 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, तो ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मैथ का ही अगर देख लो तो मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड ये हो गया आपके पास 4। तो किसी में जैसे मॉड्यूल 1 में आपके पास 4 चैप्टर्स दे रखे गए, मॉड्यूल 2 में 4 चैप्टर्स, मॉड्यूल 3 में देखो तो 1, 2, 3, 7 चैप्टर्स। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए, बराबर बराबर तरीके से बांट रखा गया है। मॉड्यूल 4 में भी आपके पास 4 चैप्टर। तो अब मैंने बताया मॉड्यूल 4 कोई बुकलेट पतला है, तो यूजुअली लास्ट बुकलेट आपको पतला मिलेगा कि बाकी सब में लगभग इक्वल डिवाइड करने के बाद चौथे के लिए कितना बच गया उस हिसाब से इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स मिल गए, तो इसलिए पतला बुकलेट है। अब एक बुकलेट हम पकड़ के देखते हैं, वही पैटर्न बाकियों में होगा। हम पहला मॉड्यूल पकड़ते हैं अपना, जिसके अंदर आप देखो तो कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे आपके पास अगर पास से देख लो, बेसिक मैथ्स है, सेट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बुक के अंदर चलो तो सबसे पहले कवर पेज पे आपको मिल जाएगा भैया कि पिछले 6 ईयर में आपके क्या कुछ ट्रेंड रहे हैं। बेसिक मैथ से इन्होंने कहा है कि यूजुअली 0.51% ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे आपके मैथ सिलेबस से। सेट से 1.38%, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 0.83%, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 1.4%। इस तरीके से आपका कुछ बाइफर्केशन कर रखा गया है। थोड़ा सा अंदर चलोगे तो कंटेंट्स मिल जाएगा आपको। अब कंटेंट्स में आपके पास 4 चैप्टर्स दे रखे गए थे, तो चारों के आपके पास प्रॉपर डिटेल कंटेंट्स दिए गए हैं कि किसके अंदर किस पेज पे क्या कुछ है। तो बेसिक मैथ्स को थोड़ा हम स्किप करते हुए, क्योंकि बहुत लोगों को बेसिक मैथ्स का ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, बहुत बुक में बेसिक मैथ्स नहीं होता है, तो यहाँ से लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं। हम सेट्स चैप्टर से पकड़ के चलते, जो इनका सेकंड चैप्टर है। तो सेट चैप्टर पहले ओपन करने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि 3P प्रोग्रेसर नाम से आपको एक पेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर प्लानर, प्रोग्रेस ट्रैकिंग और प्रेप पॉइंटर्स करके कुछ चीज़ें दी गई हैं। प्लानर मतलब भैया कि ये जो 4 चैप्टर्स इसके अंदर दिए गए, इन्हें आपने कब स्टार्ट किया या फिर कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको एंड करना है, ये आप प्लान करके रख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो
कि कितने PYQ सॉल्व करने हैं, क्या कुछ डेट्स वगैरह वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। रिवीजन कब से कब करना है, दोबारा रिवीजन कब करना है, ये सारी चीज़ें आप लिख कर रख सकते हो। फिर उसके बाद आप देखो तो इसके अंदर हर चैप्टर के अंदर आपके पास थ्योरी मिलेगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेगा, स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जेईई मेन लेवल, जे एडवांस लेवल, PYQ, चैलेंजर्स, बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ आप टिक लगाते चल सकते हो कि किस चैप्टर का मैंने कितना कर लिया, कौन सी चीज़ें कवर कर ली। तो आपके पास पूरे एक क्विक एक स्नैप रहेगा कि हाँ भैया हमने इतना कुछ कर लिया इस चैप्टर के अंदर। फिर अगर कुछ छोटे बहुत नोट्स लिखने हों, जैसे इसका प्रिपरेशन इतना हो गया, इसका कुछ खास मुझे ये करके रखना था, ऐसे कुछ छोटी बड़ी चीज़ें नीचे लिख सकते हो। तो ये 3P प्रोग्रेसर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम इनके सेकेंड चैप्टर सेट्स के ऊपर, जो कि पेज नंबर हमें 29 पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम सेट्स के ऊपर पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमने बुकलेट के स्टार्टिंग में क्या देखा, मॉड्यूल के स्टार्टिंग में, कि इसके अंदर जो 4 चैप्टर दिए गए, हर चैप्टर का वेटेज क्या रहता है। अब किसी भी एक चैप्टर के अंदर पहुंचते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पहले बांट रखा गया, जैसे सेट्स के अंदर ऑपरेशन ऑन सेट्स, डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन न्यूमेरिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। अब इसका अलग आपका वेटेज दे रखा गया, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है पिछले 6 साल के अंदर। ठीक है, अब अगर आप देखो तो सबसे पहले तो भैया थ्योरी है, कंटेंट्स में हमने देख लिया। सबसे पहले थ्योरी हमें देखने को मिलता है। अब जहां पे फोटोज की जरूरत, थ्योरीज इतने डिटेल है भैया, जहां फोटोज, जहां डायग्राम्स, जो जरूरत है बारीकी से चीजें लिख रखी गई है। टेबुलर फॉर्मेट में कहीं समझाना है, जितने बारीकी से समझाया जा सकता है चीजें समझाई गई है, जितने छोटे छोटे टॉपिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे छोटे छोटे, मतलब फोटोज तो आप देख ही पा रहे हो किन छोटे छोटे पॉइंट्स में किस तरीके से चीज़ों को समझा रखा गया है। अब 1-2 पेज आपका कुछ नोट्स दिया गया, उसके बाद आपके पास 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए, ट्रेन योर ब्रेन नाम से 2 एग्जांपल्स हैं। फिर एग्जांपल खत्म होने के बाद उनके ऊपर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए आपके पास, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। देन अगर आप देखो इन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का आपको सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए पहले आपने एग्जांपल देख ली, एग्जांपल के सॉल्यूशन है, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप खुद से प्रैक्टिस करो। तो इसी प्रकार से फिर दूसरे आपके नोट्स, फिर कॉन्सेप्ट, फिर आपके एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, इस तरीके से चलते जाओगे। तो टोटल पेज नंबर 29 से अगर आप देखो, वहां से लेकर पेज नंबर 36 तक इसी प्रकार से इनके कुछ नोट्स, एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल इतने पेजेस में हमें कितने एग्जांपल्स मिल गए? 12 एग्जांपल्स हैं और 18 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमें देखने को मिले इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपको अब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। थ्योरी हो गया, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अभी तक जो चल रहे थे टॉपिक वाइज, जैसे कुछ नोट्स के बाद उनके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस, यानी कि टॉपिक वाइज चीजें चल रही थी। अब कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स बिना टॉपिक वाइज है, मतलब प्रॉपरली पूरे चैप्टर का एक साथ दे रखा गया है। 14 सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स हैं। अब स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स का सिनेरियो ये है भैया कि ये कुछ तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, मतलब इनकी जो डिफिकल्टी लेवल होगी ये स्कूल लेवल टाइप होगी, उन्हीं के जैसे कुछ फॉर्मेट पे है। कहीं MCQ है, सिंगल करेक्ट है, कहीं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, कहीं लॉन्ग आंसर टाइप है, कहीं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, और 25 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो सफिशिएंट क्वेश्चन जितना होना चाहिए उतना दे रखा गया है। फिर नेक्स्ट अगर आप चलो तो प्रारंभ आपको देखने को मिल जाएगा भैया कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गया, मतलब अब आप धीरे धीरे बेस बना रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले में। तो प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में अभी हमने देखा कि जैसे आपने चैप्टर के अंदर देखा, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज चीजें चल रही थी। अब उस टॉपिक वाइज में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिले, कुछ क्वेश्चंस मिले। उसके बाद हमने अब जब प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आए तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमने देख लिया, स्कूल लेवल कुछ प्रॉब्लम्स देख लिया। अब स्कूल लेवल के बाद हम आए हैं भैया प्रारंभ टॉपिक पे। अब देखो जो सॉल्यूशन वाला बुकलेट देखोगे उसके अंदर इसके पहले, प्रारंभ के पहले जितने क्वेश्चंस थे उनमें से किसी के सॉल्यूशंस नहीं दिए गए। सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो आपको नोट्स के बीच बीच में दिखे वहाँ, उनके तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के सॉल्यूशन वहीं पे हैं। जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन दिखे थे शुरू में उनके सॉल्यूशंस नहीं देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप आते हो भैया यहाँ पर अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जब आपने प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ देखा तो उसका तो वहीं पे सॉल्यूशन है। उसके बाद स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स, इनके सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आंसर की आपको जरूर मिलेगा। आंसर की इन्हीं मॉड्यूल्स में है, आंसर की इन्हीं मॉड्यूल्स में है।
लेकिन सॉल्यूशंस जो डिटेल सॉल्यूशन है उनका अलग बुकलेट है जो हमने दिखाया, और डिटेल में उससे भी हम देखेंगे। तो इसी प्रकार से चलो, तो अब स्कूल लेवल प्रॉब्लम के बाद प्रारंभ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनका डिफिकल्टी लेवल लगभग कहीं स्कूल से लेकर जेईई मेन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक कहीं बीच में ट्रांजिशन फेज के बीच में आपका काम कर रहा होगा। और ये टॉपिक वाइज चीजें दी गई हैं। 41 आपके यहाँ पर प्रारंभ के अंदर क्वेश्चंस दिए गए, फिर जेईई मेन लेवल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और ये आपके टॉपिक वाइज नहीं है। जेईई मेन लेवल क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं है, पहले सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेगा जो आपके नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं जेईई मेन के अंदर, और उसके बाद इंटीजर टाइप क्वेश्चन, दोनों मिला के 17 क्वेश्चन आपके पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक, मतलब बाकी बचे 5 क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल है। तो टोटल 22 आपके पास जेईई मेन लेवल क्वेश्चन है। उसके बाद जे एडवांस लेवल क्वेश्चन, और इसमें मिक्स आपको सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी मिलेगा, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। बाइफर्केशन बता दूं तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक है, मल्टीपल करेक्ट आपके पास 26 से लेकर 31 तक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 33 तक है, 2 क्वेश्चंस, मैच द कॉलम 34 और 35 है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक है। इसके बाद आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। अब पीवाईक्यू में अगर आप देखो तो जितना मैं देख पा रहा हूं, हर पीवाईक्यू के बगल में किस ईयर में किस शिफ्ट में पूछ रखा गया सारी चीजें हैं। जो जेईई मेन के क्वेश्चन है उन्हें तो प्रॉपर ईयर डेट शिफ्ट के हिसाब से लिख रखा गया है। देखता हूं इन पीवाईक्यू में जे एडवांस के क्वेश्चन है कि नहीं। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे जे एडवांस के क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर। कुछ 1-2 चैप्टर्स और देख लेंगे जिनके अंदर हम देखेंगे इसके अंदर जे एडवांस के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। लेकिन इसके बाद आपको पीडब्ल्यू चैलेंजर्स देखने को मिलेगा, जिसमें थोड़े डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यूजुअली एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखा जिसमें हमने सिर्फ जेईई मेन क्वेश्चंस अभी तक देखे, उसमें 39 क्वेश्चंस थे, और पीडब्ल्यू चैलेंजर्स में आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सॉल्यूशंस बुकलेट में मैंने बताया जितना, इसके अंदर कहाँ से मिलेगा आपको, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रारंभ चालू हुआ था वहां से सॉल्यूशन मिलेंगे, और आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस तक के सॉल्यूशंस मिलेंगे। लास्ट सेक्शन जो पीडब्ल्यू चैलेंजर्स है उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आंसर की में सभी के आंसर्स मिलेंगे। जहां पर डिटेल्ड आंसर्स की जरूरत नहीं है उनको छोड़ के, जो सिंगल करेक्ट या फिर मल्टीपल करेक्ट आपके आंसर्स हैं उनके आंसर की में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। हम एक और जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पलट के देख लेते हैं। इनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस में हमें जे एडवांस जे एडवांस है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में जे एडवांस के में क्वेश्चंस मिले हैं। तो मतलब जहां पर जे एडवांस मिलना चाहिए उतना थोड़ा बहुत जे एडवांस के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसे अगर देख लो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 26 क्वेश्चन, जिसमें हमें जे एडवांस के क्वेश्चन कितने मिले हैं, 1 2 क्वेश्चन जे एडवांस के मिले हैं। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल गया भैया कि इतने पतले बुकलेट में जिसके अंदर 4 चैप्टर दिया गया है, सेट्स, पेज नंबर मैंने दिखाई दिया कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर, कंटेंट्स में आपने देख ही लिया, वापस शुरू में जाकर रिविजिट कर सकते हो। कितनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो हमने शुरू में देख लिया। तो उतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर में अगर ये सारी चीज़ें दी गई हैं और इतने पतले बुकलेट में इतनी सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, तो बाकी बुकलेट्स का आप देख सकते हो। मॉड्यूल 2 भी थोड़ा सा पतला आपको दिख रहा होगा, बट मॉड्यूल 3, लेकिन फिर भैया इसमें चैप्टर्स भी थोड़े ज़्यादा है। मॉड्यूल 3 देखो थोड़ा मोटा है, चैप्टर्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस क्या कुछ मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भैया सॉल्यूशन बुकलेट्स के बारे में। सॉल्यूशन बुकलेट में चलो तो एक बार मोटाई देख लो यार बुक की, थोड़ी सी मोटी हमारे पास बुक देखने को मिलेगी। चलो एक अंदाजा के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ किसमें कितने पेज नंबर थे, मोटाई से अगर आपको आइडिया ना लग रहा हो। मॉड्यूल 1 में टोटल आपको 120 पेजेस मिलेंगे, मॉड्यूल 2 में भी 120 पेजेस, मॉड्यूल 3 के अंदर 274 पेजेस, मॉड्यूल 4 के अंदर 86 पेजेस। सॉल्यूशन वाले बुकलेट में अगर चलो मैथमेटिक्स के अंदर तो 275 पेजेस। अब चलो इनका हम जल्दी जल्दी अगर कुछ सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में बात कर ले तो वही अपना सेट्स चैप्टर के बारे में दिखा देता हूँ। पेज नंबर 11 से चालू हुआ है इसमें।
पहले प्रारंभ के सॉल्यूशंस दिए गए और बहुत क्विक एंड कंसाइज सॉल्यूशंस है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पूरा थ्योरी वगैरह नहीं है, इतना कि अगर आप चैप्टर पढ़ रखे हो तो आपको हिंट मिल जाएगा सॉल्यूशन कहना क्या चाह रहा है। तो वही है आपका पहले प्रारंभ टॉपिक वाइज के सॉल्यूशंस हैं, प्रबल जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन है, परीक्षित जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। दैट्स इट। मैंने जैसे कहा था चैलेंजर्स के क्वेश्चन नहीं है तो चैलेंजर्स के क्वेश्चन नहीं है। इसी प्रकार से सारे आपके जितने भी चारों मॉड्यूल्स हैं उसके सॉल्यूशंस इसी एक सिंगल बुकलेट में मिल जाएंगे और सिमिलर पैटर्न आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सारे बुक्स पसंद आ रहे हो, मॉड्यूल्स पसंद आ रहे हो, तो इनका परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल पर बिल्कुल रहिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।